हेलो बच्चों। तो हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैट्रिक्स का डिस्कशन कर रहे थे। ये मैट्रिक्स का प्लेलिस्ट है जिसमें हम आज पढ़ेंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर नंबर या रियल नंबर्स मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन तक कर चुके थे कवर। आज हम उससे आगे कवर करते हैं। ओके, सो देखते हैं जल्दी जल्दी, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, देखते हैं आगे का क्या है। तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं थोड़ा सा, जो एडिशन का प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन। आप क्लास के साथ साथ नोट्स को रिवाइज भी करते चलेंगे, नहीं तो प्रीवियस लेक्चर का जो है सो कुछ आप भूलते चले जाएंगे, तो इसीलिए आप उसके साथ रिवाइज भी करते चलेंगे। ओके, सो प्रॉपर्टी फर्स्ट। देखिए, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है सो कॉम्यूटेटिव होता है। इट मीन्स यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, सॉरी एडिशन का बात कर रहे हैं यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन नहीं एडिशन का बात कर रहे हैं। सो मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, दैट इज हम बोल सकते हैं ए प्लस बी जो होगा वो बी प्लस ए के इक्वल होगा। ये सब इजी इजी है, बी प्लस ए के इक्वल होगा। ठीक, इसका प्रूवेंस भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उतना मैंडेटरी नहीं है, तो हम इसको प्रूवेंस को रहने देते हैं, आप खुद से भी प्रूफ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी सेकंड देखें अगर हम, तो मैट्रिक्स मल्टीप्ली एडिशन, सॉरी एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है। सो एडिशन, एडिशन मीन्स मैट्रिक्स एडिशन, एडिशन इज एसोसिएटिव आल्सो, एसोसिएटिव, एसोसिएटिविटी, कॉम्यूटेटिव, ये सब पहले पढ़े होंगे। तो एसोसिएटिव मतलब हम लिख सकते हैं डेट इज ए प्लस बी प्लस सी, इन दोनों का जो समेशन होगा, ये ब्रैकेट ले लिए, ए प्लस बी प्लस सी इसके इक्वल होगा। ओके, तो ये एसोसिएटिव होते हैं। चलिए, अब हम कुछ एक शॉर्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं यहाँ पे, वो थोड़ा सा, ये इतना वीवीआई नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम देख लेते हैं सब मैट्रिक्स क्या होता है। सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स क्या होता है, नाम से क्लियर हो रहा है। सब, सबसेट, सेट में पढ़ेंगे, सेट, सेट का सबसेट मतलब सेट के अंदर जो होगा उसका एक टुकड़ा, उसको हम क्या बोलेंगे, सबसेट। तो मैट्रिक्स के अंदर जो, जैसे कि हम एग्जांपल से समझ जाइए इसको, एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें कि लेट ए हम मान लेते हैं यहाँ पर 1 3 4 5, देन 2 0 3, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, हम अपने मन से कुछ भी ले रहे हैं, 3 2 0। एक बी मैट्रिक्स लिया जो 1 3 4 4 3 2, ये हो। अच्छा, तो ये जो है ये एलिमेंट, ये बी एलिमेंट जो भी बी है, बी वो ए में है, 1 3 4 1 3 4 एंड 2 0 3 4 3 2, सो 4 3 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये एलिमेंट जो सब एलिमेंट इसमें से भी बिलोंग कर रहा है, रो का एलिमेंट रो में ही। ठीक है, तो ये एक सब मैट्रिक्स बोल सकते हैं इसको, हम क्या बोलेंगे इसको, सब मैट्रिक्स। ओके, ओके, सो बी इज अ, या वी कैन से दैट B is a sub matrix of A. Okay,
एनी मैट्रिक्स अपने आप में कोई मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स होगा क्या? बता सकते हैं आप? कोई सेट अपने आप में एक सबसेट हो सकता है, अपने सेट का सेट सबसेट हो सकता है। तो उसी टाइप से यहाँ पे ए, यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे एक पॉइंट नोट में लिख लीजिएगा कि ए itself is a सब मैट्रिक्स ऑफ ए। अपने आप में ए ही एक सब मैट्रिक्स होगा। ठीक, तो ये सब मैट्रिक्स जी था। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स भी होता है। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में मतलब माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से, वही बात, हर एलिमेंट को माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा नेगेटिव मैट्रिक्स। उसको भी मेंशन कर ही देते हैं, छोड़ेंगे क्यों, कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। सो नेगेटिव मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, एक्चुअली नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? हम सपोज कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स ले लीजिए, जैसे कि ए आई जे एक मैट्रिक्स हुआ ये। ठीक है, इसमें एलिमेंट जो भी अपना स्क्वायर मानो या जो मानो। अब यहाँ पे इसका नेगेटिव लेंगे, -a, तो क्या हो जाएगा? माइनस ए आई जे, मतलब इसके अंदर जो भी एलिमेंट रहेंगे उसको माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा सब एलिमेंट पे। सो याद रखें, एवरी एलिमेंट, आई मेंशन दैट एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय माइनस। ओके, डन। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे वो होगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर पढ़ लिए थे, मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई। अब हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं नेक्स्ट। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ओके, यहाँ पे ध्यान से इसको समझिएगा, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन प्रैक्टिस से ये क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। हम देख लेते हैं हम यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं, सबसे इजी मेथड। ए कोई मैट्रिक्स लिए, 2 3 1 4 2 2 1 0 2, इजी एक मैट्रिक्स ले लीजिए। एक मैट्रिक्स बी लेते हैं जो कि 0 4 1 1 1 2 2 3, ये एक मैट्रिक्स लिए। इजीली समझते हैं इसको, कैसे करना मल्टीप्लाई। देखिए, इसमें ध्यान रखना आपको, फर्स्ट का रो, रो बाय कॉलम या कॉलम बाय रो करेंगे, लेकिन हम एक मेथड आपको पकड़ के चलना है। मेथड इस कॉलम को रो से भी कर सकते हैं, रो को कॉलम से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको मल्टीप्लाई कब होगा ये भी देखना पड़ेगा। तो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम ये मैट्रिक्स जो लिए 3x3 लेके चल रहे हैं अभी। इस पे कुछ लिमिटेशंस भी लगेंगे, जो कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो पहले चेक करना, तो वो हम इसके बाद डिस्कस कर लेंगे उसको। अभी देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट मैट्रिक्स का हम रो लेंगे, रो मीन्स ये रो, ठीक है, ये जो रहा, इसको सबको सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो करते हैं, देखते हैं, समझिएगा धीरे धीरे। ए इंटू बी क्या हो जाएगा? देखिए, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको? 2 को 0 से, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, 2 इंटू 0 0। फिर ऐड जोड़ेंगे इसमें, इधर भी मूव करना है, 2 के बाद 3 आएगा, इधर मूव करना है। फिर नीचे भी इधर मूव करना है, तो 1 से 3 को 1 से 3 इंटू 1 दैट इज 3। फिर प्लस, फिर मूव करना है, फिर आएगा 1 1 को, फिर मूव करना है इधर भी
मूव करना भूलना नहीं है। इनिशियली बहुत ये मिस्टेक हो जाता है, जो मूव नहीं करते सेम वो सेम से कर देते हैं। तो 1 को 2 से, 2 into 1, ठीक। जिनको ये आता होगा वो अपना मूव फास्ट कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। उससे जो फर्स्ट बार पढ़ रहे होंगे 10th से, जो 11th या 12th में जाते हैं, तो उनको थोड़ा हल्का सा दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए हम थोड़ा इस पे टाइम दे रहे हैं। ओके, ये हो गया क्लियर। ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट बन गया। फिर इसको अब नेक्स्ट एलिमेंट बनाना है अब हमको। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पेन चेंज कर लेते हैं। सेकंड रो जो हुआ फर्स्ट मैट्रिक्स का, उसको फर्स्ट रो से कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू जीरो डेट इज 4, प्लस 4 की 0 0, 4 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, प्लस 2 इंटू 2 4। ठीक है, इधर मूव भी करना है, इधर मूव किए, फिर यहाँ से यहाँ मूव करना है, फिर ऐसे ही इधर मूव। ठीक है, अब थर्ड यहाँ पे जो आया, इसको फिर ये जो हुआ इसको करना है थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से। समझ रहे हैं बात को? एक को 0 से करेंगे 0, प्लस 0 को 1 से 0, 2 इंटू 2 4। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? कहीं डॉट हो तो एक बार पीछे करके फिर से इसको देख लीजिए। अब देखते हैं यहाँ पे आगे। अब ये फर्स्ट कॉलम क्लियर हो गया, मल्टीप्लिकेशन वाला मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम क्लियर। सेकंड कॉलम पे चलते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, अब हर एक को कॉलम से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। जैसे इसमें किया वैसे ही अब कॉलम सेकंड कॉलम के साथ सेम करते जाना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 8, प्लस फिर सब में प्लस देते जाना है, जोड़ते जाना है, फिर मूव करना है 3, इधर भी मूव करना है 1, 3 इंटू 1 3, फिर इधर मूव किया तो आगे बढ़ना है इधर 1, नीचे फिर बढ़ना है 3, 3 इंटू 1 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेकंड रो को सेकंड कॉलम से इधर, तो 4 इंटू 4 16, प्लस 2 इंटू 1 2, प्लस 2 इंटू 3 6 4। अब नीचे फिर इधर नीचे आ जाएंगे थर्ड रो में, 1 इंटू 4 4, 0 इंटू 1 0, फिर 2 इंटू 3 6। ठीक है, फिर इधर चलेंगे तो इधर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से फिर मल्टीप्लाई करेंगे इधर, यहाँ पे इससे अब मल्टीप्लाई करना है, डन। इससे इधर करेंगे फिर वैसे ही सेम, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2, प्लस आगे बढ़ेंगे 3 इंटू 2 6, प्लस 1 इंटू 2 2। ठीक है, फिर इधर 4 इंटू 1 4, प्लस 2 इंटू 2 4, प्लस 2 इंटू 2 4 4 4, 0 इंटू 1 1 इंटू 1, 1 को 1 से करेंगे 0 से नहीं, 1 इंटू 1 1, प्लस 0 इंटू 2 0, प्लस 2 इंटू 2 4। समझ रहे होंगे? थोड़ा सा ध्यान रखना है, नजरिया को साफ करके देखना है आपको। अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं, सिंपली अब जोड़ देंगे, इजी हो गया। बस मल्टीप्लिकेशन क्लियर है लगभग। इसको अब क्या करना है, जोड़ना है इसको। 1 मिनट, थोड़ा सा समय दीजिए बस। अब इसको हम सम करके यहाँ पे लिख लेते हैं, 3 2 5, ये हो जाएगा। जोड़ तो सिंपल है, वो तो पता ही है आपको। 11 और 3 कितना हो गया, 14 10। ठीक, फिर 6 इधर, 16 8 24, 4 दिया 12, 4 6 4 10, एंड हियर 4 1, डन। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का आंसर। इससे आप क्लियरली समझ गए होंगे मल्टीप्लिकेशन, जो मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो अगर तो पीछे एक बार देख लीजिए। अच्छा, इस अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं। देखेंगे कि मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं।
नोट में लिख लीजिए यहाँ। प्रोडक्ट ए बी, ए इंटू बी है दो मैट्रिक्स का, इज डिफाइंड ओनली when the number of columns in A is equal to number of equal to the number of rows in B। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम इसको थोड़ा एलेबोरेट करते हैं। ए एक मैट्रिक्स है जो कि M क्रॉस N मैट्रिक्स है, ठीक है। और एक मैट्रिक्स B है जो कि N क्रॉस, ये मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? M क्रॉस N, यहाँ पे M क्रॉस N, तो इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट का कॉलम, ध्यान से देखना, फर्स्ट का कॉलम, फर्स्ट का कॉलम, सेकंड का रो होना चाहिए, सेकंड का रो होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट का कॉलम क्या है? N है, R इंटू सी होता है ना, रो इंटू कॉलम। तो फर्स्ट का कॉलम, सेकंड का रो होना चाहिए, और बाकी कुछ भी हमको N इंटू पी हो, जो भी हो, कुछ भी हमको मतलब नहीं है, ठीक है। बस फर्स्ट का कॉलम, सेकंड का रो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे, फर्स्ट का लिख दे रहे हैं, यहाँ पे मेंशन कर दे, फर्स्ट का क्या होना चाहिए? कॉलम। और सेकंड का क्या होना चाहिए? रो, सेकंड का रो। तब ये मल्टीप्लाई वैलिड होगा। पहला केस हो गया, ठीक है, ये केस हो गया, ये इसका मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई डन, ठीक है, कर सकते। अच्छा, इसमें अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा अपना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो ना आएगा, वो कितना क्रॉस कितना का मैट्रिक्स होगा? ए इंटू बी जो आएगा वो एम क्रॉस पी का होगा, एम क्रॉस पी। एन एन तो हो गया, ऐसे याद रखना, एन एन कट खत्म, रो कॉलम खत्म, पहला का रो आ जाएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो आ जाएगा यहाँ पे, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम आ जाएगा, उतना ऑर्डर का वो क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन वाला मैट्रिक्स होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, ये चीज जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे हम एक चीज और लिख रहे हैं, और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स में और may not be a square matrix। स्क्वायर मैट्रिक्स हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमको क्या जरूरत है? मतलब इससे है कि फर्स्ट का कॉलम, सेकंड का रो होगा, बस। और जो मल्टीप्लाई वाला मैट्रिक्स आएगा उसमें जो होगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं, एम क्रॉस पी हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली कोई भी निकालने की जरूरत नहीं, ऑर्डर पूछेगा डायरेक्ट एम क्रॉस पी, मतलब फर्स्ट का रो, सेकंड का कॉलम। इतना क्लियर? क्लियर क्लस्टर यहाँ तक? ओके, आगे बढ़ते हैं अब। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स के जो थे वो हम स्केलर वाला, और कुछ इधर से जो टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, ये दोनों को साथ में कवर कर लेते हैं, ओके। तो प्रॉपर्टीज ऑफ, ओके, थोड़ा सा पेन थोड़ा चेंज कर लूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ओ आई माय बैड, ओके। नो, फर्स्ट प्रॉपर्टीज थोड़ा देख ले, जो कि
स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से जो किए हुए थे वो कि के इंटू ए प्लस बी जो हो जाएगा, ये शायद करवाए थे कि नहीं पता नहीं, याद नहीं है मुझे एक्चुअली। तो एक बार फिर से, कोई बात नहीं, लिख दे रहा हूँ, मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। अगर करवाया होगा तो एक ही बार आप लोग नोट करना। बी ए प्लस बी इंटू ए। अच्छा, ए बी क्या है यहाँ पे? स्केलर है, स्केलर वैल्यू है, कोई रियल वैल्यू है, तो ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए, दोनों को अलग अलग बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। ठीक है, माइनस के इंटू ए अगर कर दे हम यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ के ए को मल्टीप्लाई कर दो, ये सब बेसिक बेसिक है, ये सब आप कर सकते हैं। माइनस ए को मल्टीप्लाई कर दो, ये सब बराबर हो गया। ठीक है, ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। डन। फिर आगे देखते हैं कुछ और। फोर्थ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। ए इंटू बी सी, ये क्या हो जाएगा? ए बी इंटू सी। ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, सो बता सकते हैं आप क्या? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एडिशन वाला में पढ़े हुए, मतलब एसोसिएटिव होता है ये कि नहीं होता है? एसोसिएटिव होता है। ओके, फिर आगे देखते हैं अब यहाँ पे। अच्छा, एक चीज बता सकते हैं आपकी कुछ, एक ए इंटू बी, बी इंटू ए के बराबर होगा क्या यहाँ पे? अगर हम यहीं पे फाइंड आउट किए थे क्या चीज, ए बी, ए बी का वैल्यू ये आया था, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं कि सिंपली बी ए निकालते हैं इसका, अब बी, ठीक है। 1 मिनट, ए को क्या क्या है, 231422, यहाँ पे ले रहा हूँ 231422, और क्या था, 1010, बी, बी क्या आया, 041, ओके, 041, देन 112, 112, देन 232, 23। ओके, देखते हैं, ए बी तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, बी ए एक बार फाइंड आउट करते हैं क्या आ रहा है। बी ए क्या हो रहा है भाई, देखते हैं। अच्छा, एक चीज और देखिए यहाँ पे, आप ये साइन भूल गए कि याद है, सो बताओ। ये साइन कौन सा था, पैरेंथेसिस वाला, स्मॉल ब्रैकेट का पैरेंथेसिस साइन, ये भी मैट्रिक्स का ही साइन था, और एक ये भी साइन था। दो वर्टिकल लाइंस के बीच में हम एलिमेंट को रखते हैं, ठीक है। चलो फिर इसको देखते हैं, रिवाइज कर लेना उसको। देखते हैं आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 0 से, 2 0 0 प्लस जोड़ेंगे। अच्छा, अब जोड़ने का जरूरत है, यहाँ पे हम बिना जोड़े हुए करते हैं, ठीक है। तो 2 को 0 से करेंगे 0, 3 1 3, एंड 2 1 2, तो 3 और 2 5, ठीक है। 0 3 2 5, ठीक है। सेकंड इसको करेंगे इससे, 0 2, बी ए फाइंड आउट कर रहे हैं, ए बी नहीं, तो यहाँ पे हम ए बी फाइंड आउट करेंगे। चलो ऐसे करते हैं, कैसे करेंगे इसमें, देखिए कि सिंपली वैसे ही करना, आपको एक मेथड याद रखना है, उसी पे आपको मल्टीप्लाई करना है। ऐसे इसको इससे करेंगे इसमें आप, ठीक है। ये कोई मेथड नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे इसको, इसका कॉलम लेके इसका रो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसका रो लेंगे, इसका कॉलम, एक मेथड जिससे कंफ्यूज ना हो आप। 0 को 2 से, 0, फिर 4 4 16 1 17, ठीक है। फिर फिर क्या करेंगे, इसका सेकंड को इसी से, ठीक है। समझ रहे हो बात को कि नहीं?
सेकेंड को फर्स्ट कॉलम से, क्या हो जाएगा? कर देते हैं इसको, दो इससे, तो 2 1 2 मीन्स 2 प्लस 4 1 4 प्लस 1 2, आगे बढ़ते जाना है। फिर थर्ड को फर्स्ट से, तो 2 2 4 प्लस 3 4 12 प्लस 2 1। एक बार मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि आप अभी नहीं समझ पाएंगे तो समझिएगा। क्लियर, ये भी क्लियर हो गया। अब सेम आगे बढ़ना है, फिर इसको सेकंड से करना है, तो 0 8 0 8 हो गया। फिर इसको इससे 3, फिर 2 3 2 5 0, क्या हो जाएगा? 5 3 2 5 0, ठीक है। फिर आगे इसको इससे, सेकंड रो को कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, ठीक है। इसको कर रहे हैं अपन, 3 को 2 से 6 2 3 6 0 6 6 12, ठीक है। फिर इसको करेंगे सबको थर्ड कॉलम से, 0 8 2 10 8 2 10, सही है, मल्टीप्लिकेशन के लिए 8 2 10। फिर इसको करेंगे इससे 1 2 3 4 7, ठीक है। इसको इससे 2 3 6, दो को एक को 2 से 2 6 2 8 8 4 12, क्या हो गया ये मैट्रिक्स? 17 8 10 6 2 8 5 7, जितना फास्ट आप कैलकुलेशन करोगे उतना बेहतर होगा। 18 12 12, अभी हम स्लो कर रहे थे क्योंकि आपको समझाना है, इसीलिए थोड़ा सा आप भी समझे। चलो, तो ये रिजल्ट आया b इंटू ए का। अच्छा, मैच करो तो, a इंटू बी 5 14 16, गलत हो रहा है यहाँ पे। 4 इंटू 3 3 इंटू 4 सेम आता था, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में जो होता है सो अलग होता है, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। मे और मे नॉट बी कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो हम कब होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये रिजल्ट है आपका यहाँ, ठीक है। ए बी यहाँ पे बराबर नहीं है बी ए के, समझ रहे हैं बात को कि नहीं? ठीक है, ओके। आगे देखते हैं हम यहाँ पे कि कुछ और बात है, इसी को हम लिख दे रहे हैं अपन लैंग्वेज, ए बी में और में नॉट बी इक्वल टू, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, होगा कब? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम पढ़ेंगे तो वो एक हो जाएगा, एग्जाम्पल हम आपको दिखा देंगे वो। चलिए, यहाँ पर फिर आगे हम बढ़े अगर, तो कुछ अब और प्रॉपर्टीज जो है मल्टीप्लिकेशन के, वो थोड़ा सा हम कवर कर लेते हैं। एक और प्रॉपर्टीज के अंदर में, ये तो मल्टीप्लिकेशन का हम ये देख लीजिए, प्रॉपर्टीज ही कर रहे हैं तो प्रॉपर्टीज 4 तक कर लिया। फिफ्थ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी चालू हो गया, फिर यहाँ से वो हम बीच में थोड़ा बता दिए। चलिए, अब यहाँ पे देख लिया अगर हम, तो ए टेंजन ए इंटू बी प्लस सी, ये क्या हो जाएगा? ए बी प्लस ए सी, मल्टीप्लीकेशन है दो मैट्रिक्स के यहाँ पे। चलिए, अच्छा, एक सिक्स सिक्स प्रॉपर्टी, ए आई को, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये आई ए आएगा, ये ए के बराबर ही होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम बता दिए आपको, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी अदर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे नॉन जीरो मैट्रिक्स वो क्या रिटर्न करेगा? ए ही रिटर्न करेगा, वही मैट्रिक्स रिटर्न कर देगा। लेकिन यहाँ पे ए जीरो मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे फिर और देखे आगे, 7 ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? निकालेंगे, क्या होता है वैसे अलजेब्रा में, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे इसको हम तोड़ लेते हैं थोड़ा सा,
ए प्लस बी इंटू बी, ए प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस दोनों को, देखते हैं। अगर तो ए को ए से करेंगे तो ए स्क्वायर, ये तो सही है। ए को बी से करेंगे तो ए बी, फिर बी को ए से करेंगे तो बी ए, और फिर बी को बी से करेंगे तो बी स्क्वायर। यहाँ पे ए बी ए बराबर नहीं होगा, बराबर अगर बराबर हो जाता है, अगर बराबर हो जाता है तब ये लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, या टू बी ए भी लिख सकते हैं उसको ना, ए बी ए के बराबर होगा तब ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कंडीशन कब होगा, मेंशन कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये जो होगा ये चीज, ये कब होगा, इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, अगर ये हो जाता है तब ये होगा, नहीं तो यही आंसर होगा इसका, बी ए प्लस ए बी दोनों अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट आगे थोड़ा देख लेते हैं। और ए वैसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैसे ही फिर आ जाएगा यहाँ पे, देखें अगर हम तो कौन सी प्रॉपर्टीज था, सिक्स आई थिंक, सेवन, एट, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस प्लस बी ए, फिर माइनस ए बी प्लस, नहीं माइनस, माइनस ना, बी इन माइनस बी प्लस बी, तो माइनस बी स्क्वायर। ये अगर बराबर होता है ए बी ए के, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इफ मेंशन कर डाल रहा हूँ ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। डन। ठीक है, ये एक चीज और यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, देन all algebraic function, algebraic identity वर्ड यूज करते हैं, identity must satisfy, अगर ए बी ए के बराबर हो जाता है तो सभी अलजेब्रिक फंक्शन जो होगा, आइडेंटिटी होगा, वो वेरीफाई वैलिड होगा यहाँ पे। ठीक है, मैट्रिक्स में। लेकिन नहीं होता है तो सिंपली दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, डन। चलिए कुछ और है, एक तो वो भी कवर कर लेते हैं। तो ए प्लस आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, इस दोनों का स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस टू ए आई प्लस आई स्क्वायर। अच्छा, इससे पहले मैंने बताया कि कोई भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करने पे वही मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, वही मैट्रिक्स क्या हो जाता है, आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू आई के बराबर ही होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू आई के बराबर ही होता है। ये नहीं लिखवाएं अगर, तो आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई ही वो आ जाएगा। कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिपीट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो क्या हो जाएगा, आई ही आ जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा, इसको भी लिख ही देते हैं। चलो यहाँ पे इसको भी कवर कर देते हैं कि आई स्क्वायर का वैल्यू, आई फोर का वैल्यू, आई सिक्स का वैल्यू, ये सब क्या हो जाएगा, आई के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो माइनस वाला, ठीक है, माइनस आई करेंगे तो यहाँ पे अगर हम माइनस आई स्क्वायर कर दिए, माइनस आई फोर कर दिए, माइनस आई सिक्स कर दिया, तो ये सब भी क्या हो जाएगा, आई के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे माइनस आई क्यूब कर दिए, यहाँ पे पावर माइनस आई फाइव कर दिया, मतलब ऑड पावर, माइनस आई सेवन कर दिया ऑड पावर, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ऑफ आई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस करने पे, स्क्वायर करने पे वही माइनस साइन हट जाता है, लेकिन यहाँ पे माइनस रह जाएगा। ठीक है, सिंपल, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक और थोड़ा सा 11 देख लेते हैं, एक और चीज कुछ क्यूब वाला भी है, ये सब आप खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आई प्लस ए का होल थ्री करें तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर आई प्लस थ्री ए आई स्क्वायर प्लस बी,
बी मतलब आई, इधर उल्टा लिख दे, ए प्लस आई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 3a, आई स्क्वायर का वैल्यू आई, तो 3a हो जाएगा, प्लस आई क्यूब का वैल्यू आई हो जाएगा, माइनस में रहेगा तभी सिर्फ आई क्यूब का वैल्यू वैसे आई हो जाएगा। डन। तो ये हो गया इसका आंसर, ये रिजल्ट याद रखना आपको, सिंपल। डन। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो कि कुछ और मैट्रिक्स है, केले हैमिल्टन थ्योरम सब है, और कुछ कुछ पीरियोडिक मैट्रिक्स है, तो इस सब को हम आगे चर्चा करेंगे। आज का क्लास यहीं पे हम रोकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। सो थैंक यू। अब आप लोग अपना एनसीईआरटी का या फिर जो भी बुक प्रेफर कर रहे हैं, उसका मैट्रिक्स का चैप्टर आप कर सकते हैं स्टार्ट। इतना तक जो भी क्वेश्चन इसके अलावा होगा वो क्लास चलती जाएगी, तो आप फिर उसको बनाते जाएंगे। एनसीईआरटी का वैसे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं बनाना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में टाइप करके भेज दीजिए, सिंपली हम सॉल्व करके बताएंगे। और एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे, और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, जो थोड़ा हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, टॉपिक कवर कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल के तरफ अप्रोच करेंगे। ओके, धन्यवाद।